सबकी पर्सनल इंडिविजुअल डिजायर्स, लाइक्स डिसलाइक्स, विल है, इच्छा है। उस निजी इच्छा को ब्रह्मांडीय इच्छा में मिलाना, ईश्वर की इच्छा में मिलाकर रज़ा में आ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके भीतर मैं तत्व है। मैं बनी हुई है, संसार की लड़ाइयाँ मैं की हैं। हम उस मैं को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुरु ने कुछ नहीं करना है। जैसे कोई आपके घर में सबमर्सिबल या हैंडपंप नलका लगाने आई तो आप उससे नलका फिट करवा सकते हैं। पानी तो आपके आंगन में ही है। उसने सिर्फ मिट्टी पत्थर कंकड़ हटाने हैं और एक लेवल आ जाएगा 200-300 फीट की गहराई में, जब बोरिंग सफल होगी और आप जल ले सकेंगे, पानी इस्तेमाल कर सकेंगे। गुरु ने ज्ञान से आपके मन रूपी खेत से ये ईंट पत्थर नदीन फालतू की घास जो उगी हुई है वहां सब हटानी है। हल चलाकर हल के फाल ब्लेड से उस भूमि को थोड़ा नरम पोला करना है और फिर बीच में जब फरो स्याड़ हल की वो लकीर, उसमें बीज, खाद, पानी ये सब सिंचन किया जाएगा तो वही बंजर जंगली भूमि अब आपको मन इच्छत जो आपने बीजा है वो फसल देगी। यदि कोई कहे कि हम धान की चावल की खेती करें और अपनी तरफ से कुछ न करें तो वहां हो नहीं सकती। ये भांग वगैरह, अरिंड, कंटीली झाड़ियां, ये सब सरकंडा जंगली घास सब उग जाएंगे। आपने बीज भी नहीं डाले, आप कहेंगे ये पिछली बार प्लॉट साफ कराया था फिर इतना कैसे हो गया ग्रीन ग्रोथ। तो दुर्गुण तो संसार में फैले ही हुए हैं, आपने सद्गुणों को धारण करना। और गुरु ने वो दुर्गुण हटा करके जो भाइयों की चौकड़ी दिखाई गई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण, महिरावण, ये जो भाई दिखाए गए, इनका और उधर बाली सुग्रीव का भाइयों का जोड़ा दूसरी ओर कंपैरिजन करो तो राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न एक आदर्श दिखाया गया है। राक्षसी वृत्ति रावण वाली और पशु वृत्ति बाली वाली जब तक नहीं छूटती तब तक ये राम राज्य, वो भाइयों का प्यार आ नहीं सकता। भीतर का पशु, भीतर का दानवीपन खत्म करना होगा। और वो कैसे होगा
गुरु ज्ञान से। इसलिए स्कूल कॉलेज में हर जगह हमें सत्संग अनिवार्य कर देना चाहिए, कंपल्सरी विषय है। बाकी ऑप्शनल है, पढ़ो ना पढ़ो, जो मर्जी 4-6 सब्जेक्ट ले लो, लेकिन सत्संग का विषय वो कंपल्सरी हो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। आपका वो बुधवार आएगा नहीं। सत्संग के बगैर आपका शक्ति कुंड शून्यता में ही रहेगा, 0 0, बढ़ोतरी होनी नहीं वहां। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जब सुनती हैं महासती अनसुईया उनके पातिव्रत धर्म के बारे में, तो फिर मन में सहज ही जेलसी होती है। देखो, सत्संग नहीं है, केवल शक्तियां हैं, और शक्तियां विस्फोट कर रही है। कहां से आए हो? ब्रह्मा विष्णु महेश। हम इधर उधर देखती रही, आप कहाँ थे? तीनों देवियां मीटिंग कर रही, ये कहाँ चले जाते हैं? का प्रसाद लो। ये किस देवी का प्रसाद है? हमसे बड़ी महादेवी कौन आ गई? ये अनसुईया है, जिन्होंने पति को सब कुछ सर्वस्व मान लिया है। और पति भी अत्रि मुनि है, उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। वो काम क्रोध लोभ से परे चले गए, त्रि से परे चले गए, इसलिए वो अत्रि है। ना काम व्याप्ता है, ना क्रोध है, ना लोभ है। अब यही नहीं है तो फिर मोह अहंकार मद मत्सर वो कैसे होंगे? तो पति परमेश्वराय नमो नमः ऐसा मंत्र जपती। पहले माता पिता, अब उसके बाद शरणागति पति देव की। वहां से आ गई देवी अनसुईया, पति को सब कुछ मानती, और ऐसा जानकर तन मन धन से सेवा में लगी हुई है। अब जेलसी भड़क गई, कहा कि हम तो परीक्षा लेंगी, हम देखती हैं कितनी बड़ी है सती। तो पार्वती जाती हैं दरवाजे पर कि हमें भिक्षा डालो। कहा इस वक्त मेरे पति भोजन करके आराम कर रहे, मेरी गोदी में उनका सिर है, आप देख सकती हैं। अतिथि देवो भव ठीक है, याचक दरवाजे पे आए, लुटाना नहीं चाहिए खाली, यदि पास में कुछ है तो आप वहां पड़ा है भोजन, चाबा पड़ा है, ओना हटाओ, ले लो, 2 फुलके सब्जी ले लो, सब बना पड़े। कहिए क्या बात हुई, तुमको पता है हम कौन है? वो कहा बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स, भिखारी हैं तो वो हम कौन है, क्या है, मांगने आए हो, 2 रोटी खाओ और जाओ। का तुमको शक्ति का पता नहीं? चूल्हे में से जलता हुआ एक कोयला अंगार वो अपनी शक्ति से पार्वती ने उठाया और जाकर के वो अंगारा अनसुईया के पैर पे टिक गया। तो कहा अब तो उठेगी कि नहीं, हाई हाई करती।
तो वो मंत्र पढ़ने लगी, पति परमेश्वराय नमो नमः, पति परमेश्वराय नमो। वहां ही वो राख हो गया और खींच करके जब शिवलोक में गई तो शिव दर्द से थोड़ा सा करा रहे। वैसे तो वो सब दर्दों से परे हैं, लेकिन भक्तों के वश में है भगवान। चरण स्पर्श करने लगी तो इतना फफोला, छाला दिखाओ नाथ ये क्या हो गया? कहा तेने ही प्रसाद दिए। वो जो अंगारा वहां रख के आ गई है वो यहाँ। अब देवियां तो चिढ़ गई, ये जेलसी है। तो ज्ञान के बगैर केवल शक्ति आएगी और शक्ति से दूसरों को हराते फिरोगे। इसलिए सत्संग अनिवार्य कर दो, वो जीवन में जरूर हो। यदि सत्संग नहीं है तो फिर विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करोगे। विद्या से पढ़ लिख गए, ऐसे झगड़े विवाद बहस करते फिरोगे लोगों से, विद्या विवाद है। धनम मदाय, धन कमा लिया, लक्ष्मी आ गई तो सिर चढ़ के बोलेगी, पैसे का नशा ही ऐसे, बता तेरी कीमत क्या है, सामने वाले से पूछोगे। और शक्ति आ गई तो परेशान पर पीड़नाए, दूसरों को परेशान करते फिरोगे, एवं ही लड़ी जाओगे मल्ले से। खलस्य, ये किसके चरित्र हैं? ऐसा व्यवहार खल का, खलनायक, विलनस पीपल, दुष्टों का है। खलस्य साधुर, दूसरी ओर साधु है विपरीत में तत्, उसका मति, उसका ख्याल, उसका ध्यान दूसरी ओर है। वो क्या है? तो वो है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वो ज्ञान बांटेगा, दान करेगा और शक्ति से दीनहीनों की रक्षा करेगा। ये सत्संग का महात्म्य है। कहने उसको तो लेसन टीच करके आओ। घरवालियां जब पीछे पड़ जाती हैं, ओहो कि नहीं, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती कह रही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से जाओ उसका सत भंग करके आओ। देखा है सत्संग ना होने का नतीजा। तो महादेवियों को भी ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए। वहां भी नमस्कार कैसे करते हैं ये भाव जागृत होना चाहिए। लेकिन हम सामने वाले की सत्ता को मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं ही सही हूं, यही सबसे बड़ी गलती। मैं ही सही हूं, बाकी सब खराब। ये क्या बात हुई, मैं ही सही हूं? अब गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण मेरे ही हैं, कृष्ण मेरे ही हैं। तुम्हारे पास कैसे बैठे थे, क्या बातें कर रही थी? इसीलिए महाराज के समय यमुना जी के किनारे प्रभु अलोप हो गए और गोपियां रो रही, कहां गए कहां गए। श्री राधा जी को देखा, शरण में गई, हे किशोरी हम पर कृपा करो, हमें समझाओ गलती कहाँ हुई। कहा ये जो तुम कहती हो ना, ये बात बार बार कहती हो कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, तो सूरज चांद तो सबके हैं ना। आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं कृष्ण की हूं, बस ये साधना करो, तब वो प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद तो ऐसी लगन लगी ना, राधा तत्व वो परम गुरु बोल रहे। तो फिर अवस्था ऐसी आ गई कि गोपियां उसी भाव में लीन हो गई। शाम से मिलन हुआ, आत्मा परमात्मा का मेल, जहां शरीर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में कहा अब नहीं घर लौटना। तो गोपियां देखते देखते मिट्टी मिट्टी में मिल गई। सारी गोपियों के शरीर मिट्टी बन करके यमुना जी में स्थापित हो गए और वही मिट्टी वहां से निकालकर
फिर गोपी चंदन बनता, लोग तिलक लगाते हैं। शायद हमारी मति भी ऐसी टिक जाएगी ठाकुर जी के चरणों में। अहंकार जाता नहीं। तो तीनों देवता जाकर के अलख जगाते साधु वेश में अनसुईया के दरवाजे पे, अलख निरंजन भिक्षाम देही देवी। तो कहा कि इस समय पतिदेव घर नहीं है, साधु बाबा आप वहीं खड़े हो जाओ तो मैं आपको भिक्षा देती। आटा दाल सीधा लेकर के जाते, नहीं 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 हमारा तो व्रत है, हम नहीं ले सकते। ये फल लेके गई तो कहा कि ये जो फल हैं फलाहार ये भी हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु वेश में है, शक्तियों से प्रेरित अनसुईया के दरवाजे पे आए हैं। तो क्या हुआ, कहा कि हम तो एक ही चीज लेंगे। कहा बोलो। कहा हमको दूध चाहिए। कहा दूध है मैं अभी दे देती हूँ। कहा नहीं 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 हमें ताजा दूध चाहिए और फिर निवस्त्र होकर के आंचल से हमें दूध पिलाओ। कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पीछे चाबी किसकी भरी है, शक्तियों की, घर वालियों की। तो पति परमेश्वराय नमो नमः। ये कैसी परीक्षा, दरवाजे पे साधु आए और वो ऐसी मांग करे। का ठीक है। तो वहां शक्ति से अपने ध्यान से ब्रह्मा विष्णु में जो साधु वेश में आए उनको शिशु बना दी, गोदी के बच्चे छोटे छोटे, 10 दिन दे बच्चे। अब गोदी में लिटा करके आंचल से मां दूध पिला रही है। ले दूध पीना पियो। उधर भाई दड़ वो मच गई शिवलोक में, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में। देवियां के भी भेजे सी बंदे आए नहीं हले तक। तैं किथे भेजे सी अनसुईया, तू तल। और तिन्ने देवियां इकट्ठियां होके साधु बन के, यहां साधु आए तो नहीं हमारे। तो कर यहां तो नहीं आए, वो शिशु पड़े हैं देख लो, पंगूड़े में तीनों लेटे हुए हैं। ये है नाम की शक्ति। ये है आप जब कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ पिठ लग नहीं सकती। फिर भावे तिन्ने देवते इकट्ठे होके आ जाने। मार्ग कौन सा चुना है, सत्य का या असत्य का। हम देवियां शशो पंज से की करिए, आए तो इत्थे ही सी। का योगी तो आए थे 3 दरवाजे पे, लेकिन ऐसी याचना कर रहे थे कि हमें दूध पीना है आपके स्तनों से। तो मैंने बच्चे बना के वहां लिटाए। चलो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जोगी पछाण लो। ਹੁਣ बचपन च शोक जी इंदर जी किदां ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ लगते, सानू भी पता ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ लक्ष्मी काली सरस्वती तू पछाणिया ना जाए यार मेरे हल किहड़ा। ये महासती की शक्ति है। अब स्पर्श करे ये तो फिर पर पुरुष के स्पर्श से सत भंग होता है। तो देवियां खड़ियां लक्ष्मी काली सरस्वती, जेड़ा चुने सामने खड़ा होया प्रगट होया तो वो तो अलग है। लो अलग अलग देवता सामने आ गए। हमसे तो चुनाव ही नहीं हुआ, वहां मानना पड़ा, हाथ जोड़ करके खड़े होना पड़ा कि महाशक्ति की ये उपासना जरूरी है, सत्यत्व की उपासना जरूरी है। हमें भ्रम हो गया कि हम ही पतिव्रता हैं, भूमि पर भी पृथ्वी पर भी भगत परेश परे हैं, ड्यूटी बाउंड। तो जब जाने लगी कहा देखो जब ये बेटे बन गए तो आप बहुएं बन गई। 6 महीने से रह रहे मेरे पास। तो फिर इनको लेकर के आप जाओ, आगे से किसी की परीक्षा न लेना। ऐसे परीक्षा लेने वक्त ये याद होना चाहिए सामने स्टूडेंट बैठे। पहली जमात का बच्चा अपने स्कूल के प्रिंसिपल की क्या परीक्षा लेगा।
उन्होंने पलट के कोई सवाल पूछ लिया फिर बच्चे को आएगा नहीं। अब वो नतमस्तक हैं तो खाली नहीं लौटती हैं। बेटियां, बहुएं, बहनें, दरवाजे से आप ले जाओ इनको, लेकिन मानसूय का चेहरा मुरझा गया। कहा भाई हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये चेहरा क्यों मुरझा गया? कहा देखो हम लोग तो साधु हैं, हम तो तपने के लिए आए हैं, तपस्या के लिए, लेकिन आप लोगों को जब गोदी में खिलाया ना तो वात्सल्य भाव जाग गया। और 6 महीने न्याणा खड़ाया हो गए, 3 जोड़ा भी ना, तिकड़ी जंप है, ट्रिपलेट्स, और उस तो बाद वो कोई लह जाती फिर कैसा लगता है? अब थोड़ा सा तो रहेगा ना मन। कहीं हम वरदान देते हैं तो वहां ब्रह्मा के अंश से, शिव के और विष्णु जी के अंश से अलग अलग देवता अवतार वो जन्म लेते हैं। शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि, और फिर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, और इधर विष्णु जी के अंश से दत्त प्रभु का प्रकटीकरण होता है। दत्तात्रेय भगवान जो उग्र हमारे योगियों में हैं वो दत्त प्रभु के अनुयायी हैं, जैसे बाबा बालकनाथ। इसलिए आज दत्त जयंती की सारे सिद्धनाथ योगियों को बधाई हो। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। चंद्रमा, दुर्वासा और ये दत्त प्रभु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश समाहित हैं। इसलिए उनकी पूजा अखिल महाराष्ट्र में, भारत भूमि में जगह जगह पे होती है। अब एक एक दिन कथा लेकर के बैठे हुए हैं तो फिर अब थोड़ा थोड़ा भी बताओगे तो फिर उधर टाइम हो जाएगा। अच्छा, नाथ जी की कथा कैसे छोड़ देंगे? जैसे गोरक्ष में शिव तत्व जागृत है, शिव ही हैं, ऐसे ही दत्त प्रभु में ब्रह्मा विष्णु महेश ये अंश समाहित हैं, वो पूजनीय है, वंदनीय है। और फिर कोई झगड़ा करे कि दत्तात्रेय बड़े हैं, तो प्यारे बड़े का सवाल जब बखेड़ा शुरू करोगे तो सबसे पहले आदिकाल में कौन था? आदिकाल में कौन था? आदिनाथ ही शिव ही थे। तो ये तो त्रेता युग की बात आ रही है। फिर आप बताओ, बड़े छोटे की बात ना करो। सोना चाहे परदादी की आगे सांस उनको दे के गई हो, फिर दादी को, फिर माँ को, फिर बहू को मिला हो, 4-5 पीढ़ियां पुराना का ये खानदानी हार है जी, ले लो। या फिर अभी अभी खान से निकला हो, हफ्ते में गहना तैयार किया हो, दोनों की कीमत बाजार में एक ही होगी। वो 50-55 हजार तोला होगी। चाहे कोई पुराना है चाहे कोई नया है, जिसमें वो भक्ति जागृत हो गई, वात्सल्य कृपा, तो वो महान ही है, वो एक जैसा ही है। ये छोटे बड़े के चक्कर में कहां पड़े हुए, खोपड़े खराब हो गए। नाथों ने, सिद्धों, योगियों, अगड़ों ने मिलकर के आगे बढ़ाना है देश को, या वो आपस में लाठी मारने लग जाना? हम यहां लगे हुए हैं कि नाथ पंथ संयुक्त हो जाए, एकता में बल है। तुम इकट्ठे रहो, यही गुरु है। इकट्ठे रहना ही गुरु तत्व है। इतने भरावां च लड़ाइयां, दरानी जिठानी च, ननद भरजाई च लड़ाइयां, नेक्स्ट डोर नेबर गुआंढियां च लड़ाइयां। तुम तो निगुरे ही हो। तुमको तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। लव एंड लव, प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े पंडित हो। आप मत डालो जप्फे, ना दिवालियां दो, नवे साल पे ना जाना वहां, लेकिन ये जो खार खोट खुणस हृदय में संजो रखी, ये तो बाहर निकाल दो। एक दूसरे को देखते ही मुंह बन जाते, एक दूसरे का नाम सुनते आग बबूला हो जाते। वो दी गल की दूसरी कर हादी होगी। मत जाना वहां गिफ्ट लेकर के, लेकिन यहाँ तो कठोरता जो है वो विनम्रता में बदल लो।
कौन सा मूर्ख गुरु तुमको अलग रहना सिखा रहा है? बस प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये राजनीतियां, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब छोड़ना होगा। ये तेरा मेरा ही तो माया है, मैं ते मोर तोर ते माया। अब जो ऐसा समझाएगा फिर उसके पेश पड़ जाएंगे कि आप कौन से समाज से हो, आप धर्म के पक्के नहीं हो। सांझी वालता दी जेड़ा गल करी तो मूर्ख ही लगता है। अब कितने रोज हो गए वो टैंकी भरते हुए, देखा है, भर जाती। हम ये तो कह देंगे भी ओ चलो यार आज तो बाद में चलाता ही नहीं, अपने आप पढ़ लो, लेकिन हम सेवा करें तो पूरी करें ना। फिर अगर आपने ये सेवा ले ली कि मैंने टैंकी भरनी रोज गुरु घर की, 2-3 जितनी टैंकी, तो फिर खड़े रहो, देखते रहो, टाइम देख लो कितने में रोज भरती है, खड़े रहो ड्यूटी। लेकिन नहीं, हम बकरी ने दूध देना बींगड़ा पाके, हमारी सेवा थोड़ी आधी अधूरी है। सेवा के साथ यदि सामने वाला कलप गया तो फिर वो सेवा हुई क्या? वो मति अपनी छोड़नी होगी, अपने नियम दूसरों पर लागू मत करो। अब साबरमती आश्रम में गांधी जी के पास कोई जाता तो गांधी उसको भोजन वगैरह कराते तो पहले नीम की चटनी इतनी डाल दो, 1.5-2 चम्मच नीम की चटनी। वो नीम खाना कितना कड़वा है, खाया जाता है। जेड़ा बेचारा देखे यार, अगला बुरकी लांदा है करके भी पुदीने दी होएगी, धनिया दी विच मिर्चां पीसियां होणगियां, हैं जी, नार दा ना होएगा, नमक कुछ कहंदा मर गया, हाँ की गुड़ तुम, तो वो बेचारा खाता। और कई कई पुराने थे, उन्होंने कहा देखो तुम वहां जाओगे ना तो गांधी बाबा तुमको खिलाएंगे। वो उसने कहा कोई बात नहीं, तो उसने कहा कि पहले मैं 2 चम्मच चटनी खा लेता हूँ, पानी कुर्लियां ये करके पी लवांगे, फिर रोटी का स्वाद 2-4-10 बुरकियां बाद आधी रोटी भला ही जाएगा। तो उस बेचारे ने, जो नया आगंतुक आने वाला था, उसने पहले चटनी खत्म कर ली और कुर्लियां करके जो 2 बुरकियां खा दिया। गांधी जी ने क्या, इन्होंने ना, हाँ कस्तूरबा इनको लगता चटनी बहुत पसंद आई, 4 चम्मच और रख दो जय। ये तो हमारी सेवा है। अरे प्यारे, किसी नु मांवादी किसी नु स्वादी, तुम अपनी मर्जी क्यों कर रहे हो? ये सत्य नहीं है। परम सत्य सबके लिए साझा है। सच बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, ये नियम ऐसे हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। तुम अपने नियम ना बीच में घुमाओ, ऐसा करो वैसा करो। इसलिए आज का दिन पातिव्रत धर्म वो शुरू करने का, जितना बीते समय में होगा छोड़ो, पार्टनर के प्रति लॉयल हो जाओ, वफादार, बस दूसरा कोई ख्याल में ही नहीं। बस तू माने या न माने दिलदारा, असां ते तेन रब मन्ने। कैसा भाव है? आज दत्त प्रभु की स्तुति गाने का दिन, चंद्रमा की स्तुति गाने का दिन। अच्छा, ये वही चंद्रमा है जिन्होंने अपने गुरु बुध, उनकी पत्नी के साथ अफेयर चलाने की चेष्टा की। ये वही चंद्रमा है जिन्होंने पाप कर्म में देवराज इंद्र, वो वेश बना के आए, अहिल्या गौतम की पत्नी, वहां पहरेदारी पे खड़े हो गए, मुर्गा बन के बांग दे के उठा दिया, और वो साजरे सुबह सुबह उठ के चले गए स्नान करने, ताकि पीछे से ये छल कर सके, ये रेप कर सके राम से इंद्र। हाँ, अहिल्या का। अब देखो कमियां आ गई, चंद्रमा में दाग लग गया। और तब कोई होता ये इनके बारे में वीडियो डालने वाला, तो हो गया था कल्याण। गलतियां हुई, देवताओं से भी हुई, बड़ी भयंकर गलतियां हुई, लेकिन 1-2 बार, उसके बाद हुई नहीं। हम देखें, जो 25 साल पहले गलती बेवकूफी कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, वैसे ही है, हम बदल ही नहीं रहे। इसलिए वो देवता है, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय है, और हम वहीं खड़े शैतान।
अपनी गलतियों को अभी छोड़ना, यही सत्संग है। कि मेरे में ये गलती है, मैंने ये छोड़ दी, तो मेरे में एक कमजोरी है, कोई बात मेरे को बताए, मैं आगे बता देता हूँ। चलो लुधियाने पंजाब में कोई बात फैलानी, पहले मेरे को बता दो। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, अनीशना स्पीकिंग। खैर वो तो एक जरिया है, किसी को कोई बात कहनी है तो उसके विरोधी को कह दो, वो तो पूरा मिर्च मसाला लगा के बोलेगा ना, मैंने जितना बोलना है उससे ज्यादा ही बोलेगा। मैंने जिस तक खबर पहुंचानी होती है तो उसके विरोधी को बता देता हूँ, चल अपने आप कम बढ़ जाना अपना। वो तो मैं ही चाहता हूँ कि ये बात बता दे उसको, सीधे कैसे बोलूं, और बोलूं तो ऐसे मिर्च मसाले से नहीं बोल सकता। गोली देनी है ना, शुगर कोटेड होकर भी गोली, बाद से डकारा भी पता लगेगी यार तो कोड़ा खा लिया कुछ। तो ये कमजोरी है तो कमजोरी, इसको हटाना चाहिए। तो मैं अपनी गलतियों को लिस्ट बना के देखूं क्या है। रात को देरी से सोता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, झूठ बोलता हूँ, गालियां देता हूँ, जो जो आप में गलतियां हैं, ज्यादा नहीं होंगी, 20-30 होंगी, 25 होंगी, शायद 5 भी हो, 5 भी ना हो, बस वो गलती दूर करना, ये सत्संग है। इसके लिए वो कहा कि आप वहां जाते हैं तो वहां से सीखो। क्या सिखाया? हम सोए पड़े, हमको पता ही नहीं, आई एम द राइट पर्सन, बस ये हमारी गलतफहमी हो गई। और संत कह रहे हैं, मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू रोज लगाया कर। एक भी नागा आ ना जाए, बैठ अकेला 2 घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी, ईश्वर के गुण गाया। मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक परिवार में 4-6 जन आ जाएंगे, वो कहेंगे कि बस कुड़ी सी जदों ब्याही गई ना घर तप्पड़, वो कहते मां नहीं समेटे सी, प्यो कहेगा मैं ही पालिया, वड्डा कहेगा मैं ही कीता अज तक, गबला कहेगा मैं थानू पता नहीं पर्वत में ही चकिया, छोटा कहेगा भी बस सारी जिंदगी मेरी इस टब्बर, मैनू समझ नहीं आती, सारियां दी लागी जिंदगी दी फसाद फिर होते होते, ये मैं तो मैंने किया, मैंने की। तो अपना घर है, वो तो अपन नहीं करना है, किसी पड़ोसी ने करना है। वहां संयुक्तता चाहिए। भीम आया और नाचता हुआ, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, अरे मंजले तू बड़ा कुछ है, क्या हुआ? कहा कि बुड़क रही है। कहा किसके? कहा पैरियां बाजिया पीछा पै गया दुर्योधन दाऊ कुटदे पेन बंदे। कहा दुष्ट ये क्या किया? चल चल उनके पास चल, भाई को छुड़ाना है। कहा वो तो हमारा परम विरोधी है। कहा देखो वो विरोधी है तो 100 है, हम 5 है, यदि कोई बाहर वाला पंगा ले तो हम 105 है। चलो देखो केड़ा सड़े प्राण कुटता, कितनी बड़ी बात है। ये सुलझे हुए मन की अवस्था, यही साधना का शिखर प्रकाष्ठा, वहां तक पहुंचना है। तब आपका बुधवार आ गया, सही चॉइस कर ली, ये मार्ग है, इस पे चलना है। फिर प्रभु भी आपका साथ देंगे, फिर गुरु भी आपका साथ दें। कई बार ऐसे होता है बच्चा शाम को 6:30 बजे उठता है, जैसे आजकल सर्दी, फिर रोने लगता, नहीं मम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना। तो फिर माँ कहती है प्यारे अभी तो एम नहीं, अभी सुबह हुई नहीं। इसी तरह जीवन में कष्ट आ जाता है, बीमारी, कर्जा, झगड़ा, तो लगता है मर जाएंगे, अब जाने कसम। गुरु कहते नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी भी तैयारी कर लो, उस विद्यालय में जाकर के परीक्षा देनी हमने। हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, उसके पास जाना है भाई, ब्रह्म के पास। फिर उसको पता हो ये मेरा बच्चा रोज सत्संग सुनता है और कमाई करता है। आपकी काम वाली भाई आपसे कहेगी, ओ कुड़ी दा ब्याह जी कुछ कर दो, आप मैंने सर्दी आ गई, कुछ जुराबां, कोई सूट साड़ी दे दो, गर्म कोई शॉल, कोई लोई दे दो।
अच्छा, आपसे क्यों मांग रही? आपसे मांग रही क्योंकि आपकी सेविका है, आपके पास काम करती है। इतना काम तो नहीं करती कि आप उसकी, देखो उस महीना भर काम करती है तो 1000-1200 लेती। बेटी की शादी के लिए 5000-10 तो दोगे ना, तो ये तो उसकी 5 महीने की कमाई होगी, इतने तो उसने सेवा नहीं की। लेकिन मालिक को देना पड़ता है, चाहे कुछ भी मुंह पे बोल दे, लेकिन बाद में सोचेगा नहीं यार अपने को लाने को दे दो। इसी तरह थोड़ी थोड़ी माला का जाप भी करोगे, थोड़ा सा नाम सुमरन भी करोगे, तो प्रभु से वो गप्फे ले लो जिन्हें में। माला कदे फड़ी नहीं है, बीबी कदे दरबार सीढ़ी चढ़ी नहीं, वो जाके मंगे तो गप्पे तप्पे ही पहने। तुमने सेवा की है वहां, तन से मन से धन से कभी गए हो वहां अपनत्व बना करके, अपनापन बना करके? तो ये साधना का विषय है। कृतिका नक्षत्र है, इसमें कर्म पे जोर दिया गया है। कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला था, ऋषि कन्याएं ऐसी थी, इसलिए मुर्गन का नाम कार्तिकेय पड़ गया। वो नक्षत्र है 27 में से खास एक सितारा। वृष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये कोल्लू के बैल का जो हम फर्ज निभा रहे ना, गोल 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 संसार की गुलामी करके, थोड़ा सा समय निकाल के ब्रह्म की शरण में जाओ। सत्य पूर्णिमा व्रत है, सत्य का व्रत ले लो। अब वो मेरे को एक खास पूजा करनी है तो उसमें तो 40 दिन लग जाएंगे, तो फिर देख लिया वो लोगों को तो शिक्षा पसंद नहीं, उसको ये कहो उसको ये कहो। किसी को कहो तो इस दोस्त के साथ मत घूम, किसी को बोलो इस छोरी के पीछे मत जा, किसी को बोलो तू इतना ना खा। अब बोलना तो पड़ेगा ना, जब परिवार है तो बोलना पड़ेगा। जो गुरुजी कर रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि इनसे थोड़ा छूट जाओ, चलो। वैसे भी रजिस्टर साइन करके वो देना ही था ना शनि जी महाराज को, कोई बात नहीं, वैसे तो अप्रैल तक लटकते ही रहेंगे। कहीं 40 दिन का ट्रायल डे आज हो गया तो फिर 40 दिन का चलेगा। 17 को शायद उद्यापन हो जाए, जनवरी को। सोचो ध्यान से, क्योंकि इनके चपेड़े लगनी चाहिए। जो बार बार सुनते नहीं ना बाबा की बात, कहते की कर दे पता लग जू 40 दिन जब बुड़कियां कोई उत्थे गिरिया पटनी खा के गोत पता लग जू गुरु जी क्या कर रहे थे। जब तक छत बनी हुई है तब तक बरसात से आंधी तूफान से बचे हो। छत हटते देखो सर्च गड़े पैने की न तो लू लगनी की। तो इस साधना को करना कि रोक टोक की वो आदत लोगों को लगती नहीं भी, रोक टोक की आदत जब वो मौन हो गई तो फिर तो क्या बात है, फिर तो मौन ही हो गए। अब मौन होना पड़ेगा, देवी हमारी